Good morning everyone. My name is Aishwarya Ghosh and I am engineering student. Now I start maths class 5th ICSE board chapter number 6 factor and multiples. आज से मैं मैथ पढ़ाऊंगी आपको, वो भी ICSE बोर्ड का और क्लास 5th स्टैंडर्ड का. इसमें मैं सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करूंगी. मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 6 से बिकॉज उससे पहले के चैप्टर्स बहुत इजी हैं. सबसे मेन टॉपिक्स मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से. नाउ चैप्टर नंबर 6 जो हमारा पहला चैप्टर है वो जान लीजिए है फैक्टर एंड मल्टीपल्स. और मेरे पास बिशप जॉनसन्स एंड स्कूल कॉलेज की बुक है क्लास 5th स्टैंडर्ड की. इस यहाँ से मैं आपको फैक्टर एंड मल्टीपल्स पढ़ाऊँगी. हो सकता है कि क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं और बुक्स में और स्कूलों में, बट सबका कॉन्सेप्ट सेम है. मैं आपको सारे एक्सरसाइज से कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जिससे आप अपनी भी बुक सॉल्व कर सकते हैं. नाउ मैं स्टार्ट करते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स. हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टर. फैक्टर होता क्या है. लेट्स मैंने यहाँ लिया 30. ठीक है, 6 5 जा 30. ठीक है, तो ये जो 6 and 5 हैं ये इस 30 के फैक्टर हैं. मतलब वी मल्टीप्लाई एनी 2 और मोर नंबर्स वी गेट अ प्रोडक्ट. इसे कहते हैं प्रोडक्ट. देन ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब कहने का मतलब ये है कि हम 2 या उससे ज़्यादा नंबर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है. प्रोडक्ट मतलब हमें एक नंबर मिलता है और वो जो नंबर होता है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके वो नंबर बना है वो सारे नंबर उसके फैक्टर होते हैं. लाइक हम अगर ले लेते हैं 20, या हम ले सकते हैं 3 2 जा 6 and 10. नाउ 3 2 जा 6, 6 10 जा 60. तो ये जो 60 है ये हमारा प्रोडक्ट है ये 3 नंबर्स का, और ये जो 3 नंबर्स हैं हमारे ये है फैक्टर. किसके? 60 के. तो इसे कहते हैं फैक्टर. हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 2 and 10 ये हमारे फैक्टर हैं. फैक्टर ऑफ 60 सेम एज इट इज. ठीक है, फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. अब हम आते हैं नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ फैक्टर पे. इसकी एक एक प्रॉपर्टीज मैं आपको लिख के बताती हूँ. ठीक है, हम किस में आते हैं? प्रॉपर्टीज में आते हैं, वो भी फैक्टर की. नाउ पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब हम देखते हैं 5 and 6. ठीक है, आर फैक्टर्स ऑफ 30. मतलब जो 5 and 6 है वो हमारा 30 का फैक्टर होता है. हेंस व्हेन 30 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 30 इज डिवाइडेड, मतलब 30 को डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय 5 and 6, तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या बचेगा? 0. मतलब हम ये प्रॉपर्टीज पहली ये है कि 5 और 6 जो हमारा 30 का फैक्टर है. अब अगर 30 को 5 से डिवाइड करें या 6 से डिवाइड करें, लाइक हम आपको दिखा देते हैं कैसे. 30 5 6 जा 30, तो ये कट गया. तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर, या तो ऐसे लिख सकते हैं रिमाइंडर 0 बचा. ठीक है, सेम एज इट इज अगर हम 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. तो ये हमारा एक प्रॉपर्टीज हो गई. ठीक है, अब हम और भी ये दिखाया है कि जो फैक्टर होते हैं 5 and 6, मतलब किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं उसको जब हम डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है, नाउ अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है?
दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो 1 है, 1 जो होता है इज अ फैक्टर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मतलब ये हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसमें ये दिया है कि 1 जो है वो फैक्टर होता है सारे नंबर के। हमारे पास जो जितने 1 से 100 या इनफाइनाइट नंबर होते हैं, 1 सबका फैक्टर होता है। क्योंकि आप 1 का सबका फैक्टर क्यों होता है, रीजन वाई, तो इसका रीजन है, मतलब इसका जो आंसर है वो ये है कि अगर हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। 1 को हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्रोडक्ट जो मिलता है वो सेम नंबर मिलता है। और जगह अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से, मान लीजिए 2 से, तो 1 2 ज़ा 2, तो हमारा रिमाइंडर भी 0 आता है। तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तभी तो वो उसका फैक्टर होता है। इसलिए 1 जो है, 1 और 2 ये 2 का फैक्टर है। तो हम यहाँ सिंपल देख ले, 1 जो है वो फैक्टर है 2 का, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, और वो जो प्रोडक्ट है अगर उसको हम डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया 12, ठीक है। अब 12 किस किस टेबल में आता है, 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है, और 12 खुद में आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब ये नंबर है, ये जो है इसका फैक्टर, मतलब ये सारे इसके फैक्टर हैं। तो जो नंबर होता है उसके जितने भी फैक्टर होते हैं, जो जितने भी फैक्टर होते हैं वो या तो उस नंबर से लेस देन होते हैं या तो उस नंबर के इक्वल टू होते हैं। ग्रेटर देन नहीं होता है, ग्रेटर देन नहीं होता है। ये या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि कोई नंबर है, ठीक है, उसके जितने भी फैक्टर होते हैं वह तो लेस देन होते हैं या तो उस नंबर के इक्वल होते हैं, ग्रेटर देन नहीं होते हैं। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनफाइनाइट और फाइनाइट में यहाँ लिख दे रही हूँ 4 प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो ये होता है कि द नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज फाइनाइट। मतलब कोई नंबर है उसके जितने भी फैक्टर होते हैं वो इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नहीं होते हैं, फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब उनका एक कलेक्टिव नंबर होता है, मतलब उनका एक नंबर होता है कि वो जैसे 10 सिर्फ 10 फैक्टर हो सकते हैं, किसी के 20 फैक्टर हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट फैक्टर, ये नहीं होता है। जो फैक्टर होते हैं वो किसी भी नंबर के एक फाइनाइट नंबर होता है, चाहे वो 10 हो सिर्फ 10 फैक्टर्स हो सकते हैं, 20 फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो सिर्फ 1 फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, ठीक। नाउ अब आप समझिए कि प्राइम, अब हम जानते हैं कि जो प्राइम एंड कंपोजिट, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, नाउ बुक से हम बताते हैं आपको कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखो, अ नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ प्राइम। प्राइम का मतलब, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, मतलब ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो, ओनली 2 फैक्टर होता है। ठीक है, दीज 2 फैक्टर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब वो जो 2 फैक्टर होते हैं उसमें एक तो 1 होता है और दूसरा वो इटसेल्फ, मतलब वो खुद होता है। मान लीजिए हम लेते हैं 3, तो 3 हमारा जो 3 जो है, मान लीजिए हम लेते हैं 3 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक 3, मतलब एक 1 होता है, एक 3 इटसेल्फ होता है, क्योंकि 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आया।
ठीक है। तो 3 का जो फैक्टर है 1 और 3 है, और इसका एक 1 है और एक ये इट्स सेल्फ है, ठीक है, इट्स सेल्फ है। तो 1 मतलब एक 1 है, एक इट्स सेल्फ है, तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। अब जैसे 2 भी होता है, क्योंकि 2 जो होता है, एक चीज याद रखिए, जो 2 है वो प्राइम नंबर भी होता है और जो 2 होता है वो प्राइम नंबर भी होता है एंड इवन नंबर दोनों होता है, क्योंकि इसको इवन नंबर भी यूज करते हैं, क्योंकि 2 ज़ा 4, 2 3 6, तो जितनी भी इवन नंबर्स है वो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है, इसलिए इसको इवन एंड प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। बोथ है ये, और सबसे, और ये इवन भी है और ये प्राइम नंबर भी है, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2 से ही स्टार्ट होते हैं सारे प्राइम नंबर, ठीक है। अब जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर। अब कंपोजिट क्या होता है, सिंपल, 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए वो हमारा हो गया कंपोजिट नंबर, लाइक 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा। 4 के कितने हुए, एक तो 1 2 और 4, 2 से ज्यादा हुए कि नहीं फैक्टर, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब एक आता है सूडो प्राइम नंबर, 1 जो है इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, मतलब 1 का क्या बोलते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, ना एक से ज्यादा होगा ना 2 से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कम, तो ये ना हमारा कंपोजिट है, ये ना हमारा कंपोजिट है, ना ये हमारा प्राइम नंबर है, तो फिर ये है क्या, ये है हमारा सूडो प्राइम नंबर। ये क्या है, ये है हमारा सूडो प्राइम नंबर, ये दोनों ही सूडो प्राइम नंबर है, 1 जो है वो हमारा सूडो प्राइम नंबर है। नाउ क्लियर, नाउ जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.1 है वो हमारा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो वो हमारा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है, मतलब जो हमारा एक्सरसाइज है 6.1 वो हमारा जो बेस्ड है वो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके आपको सारे रूल बताते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि मतलब कौन सा कैसा फैक्टर है। लाइक अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, उससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखिए 6.1 है, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2, मतलब ये आपको 3 नंबर दिए हैं और आपको ये चेक करना है, टेस्ट करना है कि ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 से, मतलब ये तीनों नंबर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये हम कैसे करेंगे, तो आपको मैं 3-4 ऐसे शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, मतलब शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, जिससे आप बिना टाइम वेस्ट के आप डिवाइड करेंगे, फिर उसको सॉल्व, मतलब डिवाइड करते करते बहुत टाइम जाएगा, 3 डिजिट है यहाँ 4 डिजिट है, तो आपका टाइम कैसे बचे और कैसे आप लेस टाइम में फटाक से आप पता कर ले कि ये कैसे 2 से डिविजिबल है। पहले क्वेश्चन समझ में आया, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2, मतलब 2 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये तीनों 2 से डिविजिबल है कि नहीं।
तो मैं आपको ऐसे इसमें दिया है कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3, मतलब आपको मैं बताती हूँ 2, 3, 5, 7, 11 इन सब, मतलब इसका दिया है कि आप ये तीनों नंबर को चेक करिए कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब अगर 11 को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 आता है कि नहीं। तो मैं आपको एक रूल बता देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 नंबर्स का, जिससे आप फटाक से देख के पहचान जाएंगे कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो रूल नंबर 1 ये हम बताएंगे, ये हम बनाएंगे 2 के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दिया है 844, अब आपको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब चेक करना है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब 2 से डिवाइड करने पर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड। इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो कैसे हम करेंगे, 2 अगर कोई भी नंबर है, चाहे वो 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो, आपको चेक करना है लास्ट टर्म, मतलब आपको चेक करना है, मान लो मैंने ले लिया 8446, आपको चेक करना है लास्ट टर्म। ठीक है, कोई भी नंबर है उसका आप लास्ट टर्म देख लिए, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर आता है लास्ट में, तो समझ जाइए कि वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब आप कोई नंबर देखेंगे उसका लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट डिजिट। ठीक है, अगर उसके लास्ट डिजिट में 2 आता है, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8, इनमें से कोई भी एक आता है तो समझ जाइए वो 2 से डिविजिबल है। मतलब जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है 266, अब आप देखिए ये जो 6 है वो 2 के मतलब 0, 2, 4, 6, 8, मतलब इनमें आ रहा है 6, तो मतलब ये 2 से डिविजिबल है। मैक्सिमम आप याद रखिए 2, 4 8, मतलब 2 की टेबल 4 बार पढ़ने पर, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 8, मतलब इन चारों में से कोई आता है और 0, तो समझ लीजिए वो 2 से डिविजिबल है। बस लास्ट डिजिट देखनी है, अगर इन सब में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ रहा है तो वो 2 से डिविजिबल है। मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। 2 से इसको डिवाइड, देखिए रिमाइंडर 0 आएगा, 2 1 जा 2, ठीक है 0। अब यहाँ से हमने 6 लिया, 2 3 जा 6, कट गया मतलब 0 आया, फिर 6 लिया, 2 3 जा 6, ये देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब आप ये अब देखिए आप एक चेक ये भी कर सकते हैं, कैसे 1 3 3, अब देखिए इसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो मतलब ये जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, बट ये है, ये डिविजिबल है। ठीक है, करेक्ट। अब दूसरा रूल स्टार्ट करते हैं जो हम करेंगे 3 के लिए। ठीक है, 3 का बहुत सिंपल नंबर है, मान लीजिए आपको कोई नंबर मिला है 613, आपको बस चेक करना है कैसे कि मतलब आपको कैसे चेक करेंगे बिना डिवाइड किए, बिना रिमाइंडर के, कैसे पता चलेगा कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं। आप सिंपल एक काम करिए, जितने भी नंबर दिए हैं उनको एक एक कर ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब इसको ऐड करें, 7 8 9 10, मतलब ये 10 आया। अब आपको देखना, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, अगर लास्ट जो ऐड करने पर जो आपको एक होल नंबर मिलेगा, अगर वो 3 6 या 9 या फिर 3 की टेबल आप पढ़िए, 3 की टेबल 30 तक में जितने भी नंबर होते हैं, अगर उसका जो प्रोडक्ट होगा सम वो वही आता है, या 30, मतलब 3 की टेबल आप 10 तक पढ़िए, अगर उनमें से कोई भी एक नंबर आपका ये सम करने पर आता है तो समझ लीजिए वो 3 से डिविजिबल है। बट यहाँ पे हमने इसका सम किया तो ये 10 आया, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। लेट्स चेक। गुड, बढ़िया, 1 इधर 0 लिया 3,
3 4 ज़ा 12, नहीं, रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ 4 5 8 4। ठीक है, अब इन चारों को ऐड कर दीजिए, 4 + 5 + 8 + 4, इन चारों को आप ऐड करें, कितना आएगा? कितना आएगा? तो इन सबको ऐड करने पर 21 आ रहा है। अब 21 तो 3 की टेबल में आता है 7 बार, तो ये तुम आपका जो ये नंबर है, सॉरी ये तो मैंने अलग लिया, आपका ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3, ये 3 से हमारा डिविजिबल है। लेट्स चेक, हम चेक कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर बचा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 2, 3 8 ज़ा 24, रिमाइंडर 0। नाउ देख लिया आपने, बिना इतना लंबा प्रोसेस किए हम बता दिए कैसे। ठीक है, तो आपको कोई नंबर देगा, उसका आप सम करिए, अगर वो 3 की टेबल में जो नंबर आते हैं अगर वो उसका सम वही आता है तो वो 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं। ठीक है, अब हम रूल नंबर आते हैं 3 पे। ठीक है, जो हम रूल पढ़ेंगे वो है 5 के लिए। ठीक है, रूल फॉर 5 का रूल बहुत सिंपल है। आपको कोई नंबर दे देती हूँ मैं, ठीक है, उसका लास्ट नंबर देखना है, अगर वो 0 या 5 है तो समझ लीजिए वो 5 से डिविजिबल है। अब आप कंफ्यूज जाएंगे, अगर 0 है वो 2 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। यस, हो सकता है, बिल्कुल, कोई नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो वो 2 से भी डिविजिबल हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, तो नो कंफ्यूजन। बस आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर वो 2 के लिए पूछा है कि डिविजिबल बाय 2 तो आप 2 के लिए करेंगे, अगर वो दिया है डिविजिबल बाय 5 तो आप 5 के लिए करेंगे। तो इसका सिंपल रूल है, अगर आपका लास्ट जो डिजिट होता है अगर वो 0 आता है या 5 आता है या 5, मतलब ये नहीं कि या तो 0 आया या 5, ये तो नहीं, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। यहाँ पे कुछ भी होता है, 6 भी हो सकता है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है कि अगर वो 0 है तो 5 से डिविजिबल है और 5 है तो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक, करके देख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, सॉरी। अब 0 का क्या ये मतलब है? ठीक है, 0 0 सिंपल वही हुआ। अब ले लीजिए 5, ठीक है, अब 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 0। देखा आपने, देखा, 5 लिया, रिमाइंडर क्या बता, 0। अब देखिए, अब हम इसको ले लें, अगर जिसका नंबर आया है 1701, अब इसका लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं वो 1 है, ना तो 0 है ना तो 5 है, तो ये जो है ये 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि 355, तो इसके लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, 0 है तो 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5। डिजिट में 0 या 5 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यस, तो इट्स डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 5 है। अब हम रूल पढ़ेंगे 7 के लिए, मतलब 4 और 6, इसको तो आप मतलब 4 6 मोस्टली जो होता है यूज होता है 2 3 5 7 और 11, ये मोस्टली यूज होते हैं 5 टर्म। ये 4 मतलब ये 4, ये 6 7 ये बहुत कम यूज होते हैं, तो रूल सिर्फ इन्हीं के दिए हैं और इन्हीं को आपको जानना है। ठीक है, अब जैसे एक रूल हम पढ़ते हैं 7 के लिए।
ठीक है, रूल फॉर 7। 7 का जो रूल है ये सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे कि आपको कोई नंबर दे दिया जाए, 1 मिनट, जैसे आपको कोई नंबर कंसीडर करते हैं, कोई नंबर 3836, ठीक है, ये तीन नंबर हमने कंसीडर कर लिए। अब आपको कैसे चेक करना है, मतलब एक रिमाइंडर वाले से तो इजी है, कैसे आपको चेक करना है, आप लास्ट नंबर को हटा दो, ठीक है, मतलब लास्ट नंबर को ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो लास्ट नंबर है उसका आपको डबल करना है, मतलब उसको आपको 2 से इंटू करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ नंबर है उसको माइनस करना है, मतलब 2 के डबल से, ठीक है। सिंपल आप कर सकते हैं, पहले आप 6 का डबल लीजिए, 2 6 = 12, फिर इसको आप माइनस कर लीजिए, किससे, जो बचा हुआ नंबर है इसको आप 12 से माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या बचा, 371, ठीक है। अब फिर 3 नंबर आया, अब आपको ये काम फिर रिपीट करना है, कब तक, जब तक आपका जो नंबर है वो 2 डिजिट का ना बन जाए, ठीक है। अब फिर लेंगे 371, 1 को हटा दिए, अब 1 का हम क्या करेंगे, पहले डबल करेंगे, ठीक है। 1 का डबल करने के बाद जो बचा हुआ नंबर है उससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। आया क्या, 35। अब देखिए ये 35 अगर 7 से डिविजिबल है तो मतलब जो हमारा पूरा नंबर था वो 7 से डिविजिबल है, और जो कि 7 5 = 35 आता है। आपको 7 की टेबल 10 बार पढ़नी है, फिर चेक करना है कि ये जो नंबर आया है वो 7 की टेबल में आ रहा है कि नहीं, अगर वो आ रहा है तो 7 से डिविजिबल है। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ कि प्रोसेस करना कैसे है। लेट एक नंबर दे दिया आपको, लाइक 252, ठीक है। अब इतना नंबर आप कैसे पता करेंगे, ये लास्ट वाला नंबर अलग कर लीजिए, सबसे पहले इसका डबल करेंगे, 2 2 = 4, फिर इस नंबर से जो बचा हुआ नंबर है उससे उसके डबल को माइनस कर देंगे, क्या आया, 21। अब 7 की टेबल में 21 आता है, 7 3 = 21, तब ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 7 है, 7 है, ठीक है, ठीक। सो गाइज एक क्वेश्चन और आ जाता है जो कि इसमें मैंने देखा है एक्सरसाइज में है कि 7860। अब ऐसा नंबर आ गया तो बच्चे तो कंफ्यूज आएंगे कि भाई 0 अब क्या किया जाए। सिंपल, आप 0 को अलग करिए, अब आप 0 को डबल करिए, 0 को किसी भी चीज़ से माइनस करनी है, आना वही चीज़ है, मतलब हम 0 को डबल करेंगे 0 0 0। अब 0 को हम माइनस करेंगे 786 से, माइनस करेंगे 0 तो ऑब्वियसली यही नंबर आएगा, तो 0 आएगा तो 0 को पहले किनारे कर दीजिए और आप क्या लीजिए, सिर्फ ये 3 नंबर 786। अब इसको अलग करिए, 3 डिजिट है, हमें क्या करना है, तब तक ये प्रोसेस करना है, कब तक, जब तक कि जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो 2 डिजिट का ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हमने किया 2 डिजिट हुए कि नहीं, हम यहाँ पे भी रोक सकते थे पर नहीं रोका, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 3 डिजिट का है, हमें इसको 2 डिजिट में लाना है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ये तो फिर बहुत लंबा हो गया, फिर वो प्रोसेस करो, रिमाइंडर निकालो, सो हमें, और इसमें देखिए 2 बार करने पे आया, इसमें एक ही बार करने पर डिजिट आ गया 2 डिजिट का, ठीक है, और वो 7 से डिविजिबल था। अब हम क्या करेंगे, 6 का डबल करेंगे, ठीक है, 6 2 = 12। अब इस 12 को हम 78 जो हमारा बचा हुआ नंबर है उससे माइनस कर लेंगे, तो हमारा कितना आया, 8 में से 2 गए, 6 आया, 7 में से 1 गए, 7 में से 1 गए 6, अब ये 66 आया। 66 तो 7 के टेबल में आता नहीं है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 7 है, मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब रूल हम पढ़ते हैं, लास्ट रूल जो है वो है हमारा 11 के लिए, रूल फॉर 11, ठीक है। अब इसमें हम मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
73 5 to 4, मतलब एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, दिख रहा है आपको? यस, ठीक है, ये हमने कर लिया 73 5 to 4, एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 11 का जो पहला रूल है, फर्स्ट स्टेप करेंगे कि हम इसका अल्टरनेट ग्रुप बना लेंगे। मतलब पहले हम 7 लेंगे, इसको छोड़ के इसको ले लेंगे, फिर इसको छोड़ के इसको ले लेंगे, एक अल्टरनेट ग्रुप बना लेंगे 2 का, ठीक है। मतलब 2 ग्रुप बनाएंगे, पहले इसको लिया, इसको छोड़ के इसको लिया, इसको छोड़ के इसको लिया, इसे कहते हैं अल्टरनेट ग्रुप। अल्टरनेट नंबर लिए हैं ग्रुप बनाने के लिए। अब बचा नंबर क्या है, 3 और 2, तो हमने 3 ले लिया और 2 ले लिया, ये 2 नंबर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, ग्रुप को अलग अलग, फिर इन 2 को प्लस करेंगे, 5 16 हुआ कि नहीं, या कि ये 5 और 16 बना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर बना है, फर्स्ट स्टेप ये कर लिया, सेकेंड स्टेप ये कर लिया, थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे कि 16 को माइनस कर देंगे 5 से, तो हमारा क्या आया 11। अब 11 तो की टेबल में 11 आता है, तो ये डिविजिबल बाय है, मतलब 7 की 11 की टेबल में तो 11 आता ही है, तो ये डिविजिबल बाय है 11 से, देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर से अच्छे से समझाते हैं क्वेश्चन लेके, सॉरी, एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, 3 5 3 1, ये हमने 4 डिजिट का नंबर है। अब फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे गाइस, अल्टरनेट ग्रुप बनाएंगे, 3 लेंगे, 5 को छोड़कर 3 लेंगे, ठीक है, तो 3 ग्रुप बना लिया। अब एक ग्रुप और बनाएंगे अल्टरनेट, पहले जो 3 हो चुका था 5 लेंगे, 5 का अल्टरनेट 1 है, क्योंकि 5 है, 1 एक छोड़ 1 लेना है, और ये ऑलरेडी हो चुका है। मतलब समझ रहे हैं ना, आपको इन चारों में अल्टरनेट ग्रुप बनाना है। पहले आप 3 लिए, 3 के बाद एक नंबर छोड़ एक लिए, एक और लिए, उसे कहते हैं अल्टरनेट नंबर, फिर इसको छोड़ इसको लिए। अब यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, तो यही 2 बन गया। अब 3 तो कर लिया, अब यहाँ 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 किए, एक नंबर छोड़ ये लिए, तो ये हमारा अल्टरनेट ग्रुप बन गया, ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, इन 2 को प्लस कर लेंगे, इसको 3 3 6, और इसको कर लिए 6 6, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस करने के बाद इन सबको माइनस कर देना है, जीरो आया। अब 11 जीरो से 11 जीरो से 0, तो ऑब्वियसली ये 11 से डिविजिबल, 0 तो सबसे डिविजिबल होता है, तो क्योंकि 0 0 से 0, 1 0 से 0 वही आया, तो ये 11 से डिविजिबल है, सॉरी 11 से डिविजिबल है, ठीक है। लेट कोई हम नंबर लेते हैं 4 4 4, ठीक है, क्वेश्चन लिया। अब हम इसका अल्टरनेट ग्रुप बनाएंगे, 4 ले लिया, अब एक नंबर छोड़ ये ले लिया अल्टरनेट, फिर एक हमने ले लिया 4 प्लस 4 को ऐड कर दिया, कितना आया 4 8, और ये ले लिया 4। अब क्या करना है, 8 में से 4 को माइनस करना है, 4। अब 11 के टेबल में तो 4 आता है, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है, हो गया। नाउ आपका एक्सरसाइज नंबर 1 मतलब 6.1, आपका एक्सरसाइज 6.1 के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं और सारे क्वेश्चन इन्हीं के बेस में हैं। तो नाउ 6.1 कंप्लीट। इस वीडियो में मैं आपको 6.1 और 6.2 कंप्लीट करवाऊंगी। नाउ वी स्टार्ट 6.2। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.2। मतलब हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 6.2 के जितने भी यूजिंग कॉन्सेप्ट हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ। तो जो 6.2 है वो हमारा बेस्ड है फैक्टर्स पे, मतलब 2 फैक्टर मेथड होते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टर 3 मेथड। मतलब जैसे कि जो हमारा एक्सरसाइज नंबर, हम ये इस बुक से आपको दिखा रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, आप देख सकते हैं
कि इसमें क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर यूजिंग अ फैक्टर ट्री, ऑल्सो फाइंड ऑल फैक्टर ऑफ ईच। मतलब जो हमारा 6.2 है वो जो बेस्ड है वो हमारा बेस्ड है फैक्टर मेथड, मतलब फैक्टर मेथड, मतलब फैक्टर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब फैक्टर्स मेथड पर हमारा ये बेस्ड है। ठीक है। 6.2 इसमें 2 टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है लॉन्ग डिवीजन, एक होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन रूल मेथड या रूल जो भी कह सकते हैं आप, और एक होता है आपका फैक्टर ट्री फैक्टर ट्री मेथड। ये 2 रूल है सिर्फ 6.2 फैक्टर मेथड निकालने के लिए, ठीक है, या कंप्लीट फैक्टराइजेशन करने के लिए। ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से ये दोनों रूल समझा देती हूँ कि क्या रूल है। आपको क्वेश्चन पहले आपको ऐसा पूछा जाएगा कि एक्सप्रेस, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए कैसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। मतलब ये जो नंबर आपको दिए हैं वो प्रोडक्ट है, मतलब एक प्रोडक्ट है। आपको पता है ना प्रोडक्ट क्या होता है, जब 2 फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्रोडक्ट मिलता है, नंबर होल नंबर, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है वो है प्राइम फैक्टर है, मतलब वो उसका जो प्राइम फैक्टर है उसका ये प्रोडक्ट है। यूजिंग अ फैक्टर ट्री, मतलब इसमें फैक्टर ट्री दिया और इसमें दिया यूजिंग अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऑल्सो फाइंड ऑल फैक्टर ऑफ ईच, मतलब इसको हमें फैक्टर मेथड, ट्री फैक्टर मेथड और लॉन्ग डिवीजन रूल से शो करना है इसके सारे फैक्टर, और इसके और फैक्टर्स भी हमें निकालना है। तो अब देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। लेट्स एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम करेंगे फैक्टर ट्री मेथड, पहले हम करेंगे फैक्टर ट्री मेथड के लिए हम एग्जाम्पल ले लिए 52। ठीक है। तो फैक्टर ट्री मेथड आप समझ रहे हैं, सिंपली इसमें ट्री बनाना है। ठीक है। तो ले लिया हमने। अब ये ले 2, पहले लिखेंगे 2 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब ये है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप पहले आप चेक करिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करेंगे कि ये उससे ये डिवाइड हो जाता है कि नहीं। सिंपल, आपको मैंने रूल बताया था, यहाँ पे वो भी यूज़ होगा, तो आपको सारे रूल ध्यान से करने हैं। ठीक है। पहला हो गया 2 का रूल। अब लास्ट डिजिट देखेंगे, अगर मतलब देखिए इसके में 2 आ रहा है, यानी ये 2 से डिविजिबल, क्योंकि हमने क्या बताया था 2 के कॉन्सेप्ट में, यदि आपके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नंबर आते हैं तो वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो एक फैक्टर तो इसका हो गया 2, जो कि 2 से डिविजिबल है। ठीक है। अब हम 2 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, सॉरी रिमाइंडर 0, तो एक फैक्टर हमारा हो गया 26। ऐसे ट्री बनाना है। अब 2 का तो ऑब्वियसली फैक्टर वही होगा 1 या 2 होगा। अब हम 26 का फैक्टर निकालेंगे। अब इसके लास्ट डिजिट फिर देखेंगे, इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 6, यानी ये फिर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 की लास्ट डिजिट देखना है, अगर वो 2, 4, 6 या 8 आता है, इनमें से कोई भी एक, तब वो 2 से डिविजिबल है। 0, 2, 4, 6, 8 फॉर 2 के लिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6 ऑब्वियसली, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे, 2 को 26 से एक बार डिवाइड कर लेंगे, सिंपल है। 2 1 जा 2, 0, 2 3 जा 6, 0 हो गया, मतलब 0 हो गया रिमाइंडर। यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी थोड़ी सी 13 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 13। अब ये हमारा क्या हो गया, अब 13 तो हमारा प्राइम नंबर है। अब यहाँ इसका तो कोई भी या तो 1 हो सकता है या तो 13 हो सकता है। अब इसके आगे ये किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पर स्टॉप कर देंगे जो हमारा मेथड है फैक्टर का। नाउ 52 के कितने फैक्टर बने, एक तो हमारा 2, फिर छोटे छोटे सारे नंबर लिखेंगे ना। 2 हुआ, 26 हुआ, देन 2 हुआ, देन 13 हुआ। अब इसको अरेंज कर देते हैं, 2, 2, 13, 26।
ठीक है। अब एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि 50, अब इनमें से मतलब ये आपके 4 फैक्टर तो आ गए, लेकिन ज़रूरी नहीं इसके सिर्फ 4 ही फैक्टर, और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो अब आप इन्हीं चारों नंबर का यूज़ करके इसके और फैक्टर निकालेंगे। याद रखिए, जब प्राइम नंबर आ जाए लास्ट में, जब ये 13 जब ऐसा नंबर आ जाए जो किसी के टेबल में नहीं आता, जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और वो खुद से इटसेल्फ होता है फैक्टर, वहाँ पर वैसा नंबर आ जाए तो वहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है प्रोसेस, और ये आपकी हो गई मेकिंग ट्री, ये आपकी ट्री तैयार हो गई। ठीक है, इसे कहते हैं फैक्टर ट्री। अब मतलब सॉरी, इसके फैक्टर निकले हैं, सॉरी 26 का तो फैक्टर हो गया, 26 नहीं लिखेंगे, सॉरी 26 नहीं लिखेंगे, फिर 2 को, फिर 26 को हमने 2 और 13 लिख दिया, तो हमारा फैक्टर जो हुआ वो 2 और 13 हुआ। 26 इसलिए नहीं लिखेंगे, 26 को ऑलरेडी हमने 2 फैक्टर कर लिया। अब चाहे ये दोनों लिखो चाहे ये लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 और 26, लेकिन ये तो बहुत छोटा हो गया, हमें बड़े से बड़ा फैक्टर मतलब ढेर सारा फैक्टर यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने 2 13 लिख दिया। अब इन्हीं सब का यूज़ करके आप इसका और फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4, इसका एक और फैक्टर निकाल दिए। आप अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 26 का एक और फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, आप 26 लिख सकते हैं, जब एक साथ फैक्टर लिखेंगे तो हम बताएंगे कैसे लिखना है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब 4 को 13 तो ऑब्वियसली 52, मतलब इसके फैक्टर ख़त्म। मतलब आपको इन्हीं जो नंबर आपको मिला रहेगा ट्री फैक्टर का यूज़ करके, उसी में से उसी को इनटू मल्टीप्लाई करके ही आपको फैक्टर निकालना है। तो 52 का जो होल फैक्टर हुआ वो हो गया 2, 4, 13, 26 और 52, ये सारे इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, हो गए। अब हम एक्सरसाइज 6.2 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया है 105। ठीक है, अब हमें इसका पहली बात तो फैक्टर ट्री बना के दिखाना है। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि आपको फैक्टर ट्री बना के फैक्टर निकालने हैं, देन इसका ऑल जितने भी ऑल फैक्टर फाइंड करने हैं। मतलब इसमें 2 चीज़ पूछी हुई है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले आप सब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि इसका सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा। तो आपको लास्ट डिजिट देखनी है, 0 आ रहा है नहीं, 2 आ रहा है नहीं, यहाँ पे तो 5 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं, क्योंकि 0 2 6 4 8 आना चाहिए 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट। और फिर आया 3, अब इन सबका सम करिए, 5 और 6, ओ आप इसका सम करिए, 5 आया देन 1, इन सबको सम करेंगे, 1 + 0 + 5 क्या आया 6, 0। अब देखिए ये 3 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है, तो इसका एक डिविजिबल हमारा सबसे छोटा निकल आया 3। ठीक है, अब 3 को 105 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक और फैक्टर निकल आएगा। ऐसे करना है स्टेप बाय स्टेप। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, अरे रिमाइंडर 0, इसका एक फैक्टर निकाला है 35। अब 3 का तो कर नहीं सकते ना, ऑब्वियसली बड़े नंबर का फैक्टर करेंगे। फिर आपको ट्री बनानी है, अब आपको निकालना है फिर से इसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर। अब लास्ट डिजिट देखे 0 नहीं, 2 से तो है नहीं, अब इन लोग को प्लस करिए, 5 आया, 6 7 नहीं, 3 से भी नहीं है। ठीक है, फिर ये किससे है, 4 की टेबल में भी नहीं आता है। अब देखिए लास्ट डिजिट 0 या 5, अरे यहाँ पे तो 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 5 को इससे करेंगे, 5 7 ज़ा 35। नाउ अब ये 7 आ गया। अब 7 का जो फैक्टर होता है या तो 1 होता है या तो 7 होता है, ये प्राइम नंबर है। नाउ स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे हमारा फैक्टर ट्री मेथड, और ये हमारा बन गया 105 का ट्री। ठीक है, अब इसके सारे फैक्टर लिख लेते हैं। 15 का पहला फैक्टर 3, अब 35 लिखो चाहे ये तोड़ के लिखो, हो गया कि नहीं। अब क्या करना, इसी से हमें इसके पूरे फैक्टर, पहला कॉन्सेप्ट, पहला जो क्वेश्चन में पूछा था वो तो निकल आया, फैक्टर ट्री तो बन गया, और फैक्टर ट्री से सारे फैक्टर तो हमारे निकल आए। पर अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, ऑल फैक्टर निकालना, तो ऑल फैक्टर भी तो जानना है ना, क्या पता यही 3 फैक्टर हो, क्या पता इससे ज़्यादा भी फैक्टर हो सकते हैं। अब 3 5 ज़ा
15, इसका एक और फैक्टर निकल आया 15। अब 3 7 जा 21, 7 5 जा 35, 7 3 25, ठीक है। अब 3 5 5 35 ये हो गया। अब 35 के अलावा 7 35, ये 105, मतलब इसके सारे फैक्टर निकल आए जो इससे इंटू करके सबसे छोटा फैक्टर 3, देन 5, देन 7, देन 15, देन 21, 35। अब 35 के अलावा कुछ दिख रहा है? 7 3 जा 21, इसको प्लस करेंगे। अगर इनको कर लिया मल्टीप्लाई, इनको कर लिया, ठीक है, इनको कर लिया, तो अब लास्ट का 105, इसका सारे फैक्टर ये हुए हैं, ठीक है। ठीक, लेट्स एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम क्या सही है कि नहीं। सही, मतलब ये 3 जो हमारे हैं ये हमारे निकले हैं फैक्टर ट्री से, और ये इसके ऑल फैक्टर्स हैं। नाउ कॉन्सेप्ट क्लियर, ये समझ में आ गया, ऐसे ही करना है 2 डिवाइड में। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको लॉन्ग डिवीजन रूल। लॉन्ग डिवीजन रूल में क्या करना है, सिंपल। अभी हम ट्री बनाया था, अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ पढ़ा होगा आपने LCM SCF मेथड, या नहीं भी पढ़ा होगा, इसमें बताते हैं आपको ऐसे एक ब्लॉक बनाना है। यहाँ पर आपको मान लीजिए एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं 132, ठीक है, हम यही ले लेते हैं 132 लिया। इसमें क्या करना है, ऐसे ही बनाते बनाते ब्लॉक करना है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 से स्टार्ट कर, हमेशा जब भी ये वाला मेथड यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीजन रूल, स्टार्टिंग करना है हमेशा 2 से। अब देखिए ये 2 से कट रहा है बिकॉज यहाँ पे 0 और 2 है। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आए जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट नंबर पे, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक्सेट्रा हो, मतलब मैक्सिमम आप आगे भी पढ़ेंगे तो 1 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ऊपर स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती। सबसे स्मॉलेस्ट या तो 2 से स्टार्टिंग हो गया, 3 से हो गया, ऐसे नंबर दिया जाएगा। बहुत रेयर केस में 4 या 5 स्टार्टिंग होगी, स्मॉलेस्ट नंबर वहाँ पे लिखा जाएगा 4 5, बहुत रेयर केस में, पर स्टार्टिंग। तो हम पहले लास्ट डिजिट देख के मान लिए कि यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम 2 स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करने से मतलब ये भी डिवाइड ही करना है, बट थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है। इसमें ना सारे फैक्टर लिखते जाने हैं। अब जैसे हमने यहाँ एक लाइन खींच ली, अब ये लास्ट में डिजिट देखा 2 0 2 4 6 8, एक रूल था, अगर इनमें से कोई भी एक नंबर आता तो 2 से डिवाइड होता है, तो वही रूल, एक पहला रूल क्लियर हो गया। यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड है। अब क्या करना है, जैसे कि आपको डिवाइड करते हैं वैसे ही टेबल पढ़ के डिवाइड करना है। अब जैसे 1 तो होगा नहीं, 2 6 12, अब 12, अब 13 को आप यहाँ साइड में लिख लिया करिए, क्योंकि आप छोटे हैं तो अभी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा साइड में। 13 में 12 को माइनस करें कितना आएगा, 1। अब 1 यहाँ पे 2 है तो 2 को इधर लिख दिया कैरी, तो अब 2 6 12, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल। बस यहाँ पे इस तरह से लॉन्ग डिवीज़न रूल है, सॉरी, तो यहाँ पे आपको दिखाना तो पड़ेगा, तो आप साइड बाय साइड ऐसे करते जाएँ। 2 6 12, 1 बचा, फिर यहाँ ले लिए 2 2 6 12। इसका जो ये वाला देखिए, इसका जो ये वाला नंबर है ऊपर वाला, ये आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बस अब यहाँ पे क्या लिखना है वो बताते हैं। अब देखिए 66, अब ये भी 2 से डिवाइड है, तो यहाँ पर फिर 2 लिखना है, फिर ऐसे लाइन खींचना है, फिर यहाँ 2 की टेबल पढ़ेंगे आप, तो 2 3 6 0, 2 3 6, अब ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब इसका जो ये वाला नंबर है, आप
यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर तब लिखेंगे जब आपको फर्दर फिर से इसको डिवाइड करना। अब 33 आया, अब 33 को प्लस कर 3 3 6, यस। तो अब ये 6 से भी डिवाइड, अब सॉरी ये 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 आ नहीं रहा है। अब 3 का रूल देखते हैं, इन दोनों को प्लस किया 6 आया। 6 की टेबल, 6 तो 3 के टेबल में आता है, 3 लेंगे। फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0। अब इसका जो ये है आप इसको यहाँ लिखेंगे। अब 11, अब 11 तो हमारा प्राइम नंबर हो गया, ये तो 1 होगा या तो इसका 11 होगा। अब इसके आगे तो इसको कर नहीं सकते, बस यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, लेकिन स्टॉप ऐसे नहीं करेंगे। अब इसको 11 से ही मल्टीप्लाई कर, मतलब डिवाइड करेंगे। तो 11 1 11, बस यहाँ पर आपका ख़त्म। ये हो गया आपका पूरा लॉन्ग डिवीज़न रूल। ऐसे दिखाना है, लास्ट में आपको 1 लाना है, ये याद रखिए। तो इसका फैक्टर क्या बन गया, 2 2 3 11। ये हमारा हो गया लॉन्ग डिवीज़न रूल से फैक्टर निकला, ठीक है। अब अगर पूछ दिया ऑल फैक्टर भी इसके निकल सकते हैं, तो बस सिंपल इन सबको इसके और भी फैक्टर निकल सकते हैं। मतलब ऑल फैक्टर्स अगर पूछ दिया तो आपको क्या करना, इन्हीं को आपस में इंटू करके और ढेर सारे फैक्टर निकालना। पहले 2 2 जा 4, एक फैक्टर निकला। 2 3 जा 6, एक फैक्टर निकला। 2 1 जा 11 जा 22। अब 2 3 जा 6 हो गया, 22 हो गया। अब चलो 3 4 जा 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, एक 12 हो गया। वेट, हाँ, उसके बाद क्या करना है, 3 एक 33 हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करो। अब एक 2 हो गया, 2 2 जा 44 भी हो गया, ठीक है। 2 3 जा 66 भी हो गया इसका फैक्टर। देखो 2 2 जा 4 पहले ये करें, फिर 2 3 जा 6, फिर क्या किया 2 को 11 से किया 22, फिर ये 2 को नहीं हुआ। अब 2 3 जा 6 सिंपल हो गया। 3 11 से 33 कर दिए, पर इन आपस में इसको इंटू करके इससे करेंगे तो 3 4 से 12 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 4 को 11 से करेंगे 44 आ गया। अब 2 3 या 6 को करेंगे तो वो हो गया 66। अब क्या करेंगे, इन तीनों को इससे कर देंगे तो एक हमारा 132 ये आ गया। मतलब इसके टोटल फैक्टर हो गए 2 से स्टार्ट 3। तो अब आप देखेंगे इसका फैक्टर हो गया 2 3 4 6। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब ऐसे घटते मतलब ऐसे छोटे से बड़ा में लिखना है, बड़े में असेंडिंग ऑर्डर में। 6 लिख लिया, 6 के बाद क्या है 11 12 के बाद क्या है 22 33 44 66 और 132। ये इसके ऑल फैक्टर आ गए, ठीक है ना। एक एग्ज़ाम क्वेश्चन है इसका, ठीक है, उससे हम समझते हैं 144 दिया है, ठीक है, इससे हम समझते हैं लॉन्ग डिवीज़न रूल। सिंपल 144 ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पर 4 आ रहे हैं, यानी ये सबसे स्मॉलेस्ट इसका जो नंबर होगा वो 2 होगा। ऐसे करना है आपको, ये रफ काम है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये ऊपर वाला नंबर जो है हमेशा यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इसको फर्दर भी तो हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 है, फिर ये 2 से होगा 2 3 जा 6, 6 जा 12। यहाँ पे क्या आया 36 और यहाँ पे क्या लिख दिया 2। अब फिर ये होगा 2 से, क्योंकि 6 आ रहा है। तो यहाँ पे फिर आप कर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 है, 2 8 जा 16। फिर यहाँ पे 2 से हो सकता है 2 9 जा 18। अब 9 टेबल के साथ है 3 के, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसके लॉन्ग डिवीजन रूल से सारे फैक्टर निकल गए, 1 2 3 4 और 3 3। अब इसके ऑल फैक्टर निकालने हैं तो 4 निकल आया, 2 2 जा 4, 4 4 2 जा 8 निकल आया, 8 1 जा 16 निकल आया, 9 निकल आया, ठीक है 9 निकल आया और 6 निकल आया। 2
6 निकल आया क्योंकि 3 2 6, 3 3 9, 9 9 9 2 18 निकल आया, 36 भी निकल आया, 72 भी निकल आया। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर निकल आएंगे, पर आप इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है, मतलब इतना भी जितना मैं लिख रही हूँ उतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है। 9 9 9 18, 18 2 36। अब 36 को 2 से करेंगे 72, 72 करेंगे तो हमारा 144 आ गया। 12 भी होगा, 2 2 4, 4 4 4 2 4 12, 8 1 8 1 3 24, 16 3 48 भी आ गया। इसके सारे फैक्टर ऐसे निकला, वैसे करके निकाल सकते हैं। इतना भी करेंगे तो भी बेस्ट है, और इस तरह आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ये भी बेस्ट है। नाउ आपका एक्सरसाइज नंबर 6.2 के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कंप्लीट। जितने कॉन्सेप्ट बताए बस इसी के आएंगे क्वेश्चन, इससे ज़्यादा इन दो के अलावा नहीं आएगा कोई कॉन्सेप्ट, और मैंने इसके एक एक क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो आपका ये कंप्लीट होता है 6.2। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का तभी लेके आऊँगी। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी समझा जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आता है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फेस टू फेस एज अ बोर्ड में पढ़ाऊँ, तो वो भी आप ब्लैक एंड वाइट बोर्ड में भी पढ़ाऊँ, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।